Hi friends, I am Madhu and I am studying in class 11th. So friends, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की बेस्ट स्टडी स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जुलाई से स्टडी स्टार्ट करके 10th क्लास में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं पिछले साल 10th क्लास में थी और इस साल मेरा छोटा भाई रजत 10th क्लास में है। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने अपने भाई और आप सभी के लिए बनाई है एंड इसे बनाते टाइम मैंने अपने पिछले साल के एक्सपीरियंसेस और जो मैंने सीखा उसका ध्यान रखा है। मतलब ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है ये प्रैक्टिकल है, इसको फॉलो करके आप अपनी 10th क्लास में बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको टाइम टेबल बताती हूँ कि कैसे आप अपने पूरे दिन को मैनेज करोगे, व्हाट विल बी योर डेली रूटीन। ठीक है, सो ये मैंने टाइम टेबल बनाया है, दिस इज द टाइम टेबल। ये आइडियल टाइम टेबल है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं एंड अगर आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करना चाहें अपने रूटीन के हिसाब से, सो यू कैन डू दैट अकॉर्डिंग टू योर डेली रूटीन। ठीक है, सो 6 AM वेकअप। सबसे पहले 6 बजे आपको उठना है, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन है तो आप थोड़ा जल्दी उठ सकते हैं, जैसे कि 5 या 5:30 AM। ठीक है, सो 6 AM यू हैव टू वेकअप एंड देन नॉर्मली हमारा स्कूल होता है तो फिर आपको अपने स्कूल के लिए तैयार होना है। सो 7 AM to 2 PM स्कूल होगा। ठीक है, मैंने इसमें पूरा स्कूल का टाइम इंक्लूड कर दिया, आने जाने का सब कुछ। सो 7 AM to 2 PM स्कूल होगा। देन स्कूल से आने के बाद आप घर आओगे, देन 2 PM to 3 PM रेस्ट एंड लंच। 2 से 3 PM तक आप रेस्ट करो एंड अपना लंच खाओ, ईट योर लंच। देन 3 PM से 4 PM सेल्फ स्टडी। 3 PM से 4 PM आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है एंड देन 4 PM to 6 PM ट्यूशन। अगर आप ट्यूशन जाते हो तो इस टाइम में आप ट्यूशन जा सकते हो, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ट्यूशन जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ट्यूशन नहीं जाते हैं। तो अगर आप ट्यूशन जाते हो सो द टाइमिंग इज 4 PM to 6 PM, या फिर अगर आपका दूसरा टाइम है तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आप ट्यूशन नहीं जाते, सेल्फ स्टडी करते हो, तो आपका ये जो 4 PM to 6 PM का टाइम है ये भी सेल्फ स्टडी में ही आपको लगाना है। ठीक है, सो आपका डायरेक्ट 3 PM से 6 PM सेल्फ स्टडी होगी अगर आप ट्यूशन नहीं जाते हैं तो। ठीक है, then 6 PM to 7 PM 6 PM to 7 PM you are going to play outside। ठीक है फ्रेंड्स, हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हमें अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना है, इसलिए दिन में 1 घंटा थोड़ा खेलने में, फिजिकल एक्टिविटी में भी आपको लगाना चाहिए। जैसे कि आप साइकिलिंग करने जा सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ कुछ भी खेल सकते हैं। सो इन दिस 1 hour 6 PM to 7 PM यू हैव टू प्ले आउटसाइड। ऑनलाइन गेम्स मोबाइल पर नहीं खेलने हैं, वो फिजिकल फिटनेस के लिए हमारी अच्छी नहीं है, हमें आउटडोर गेम्स खेलने हैं। ओके, then 7 PM to 8 PM 7 to 8 PM you have to study or you can do your school homework। आप अपना स्कूल होमवर्क कर सकते हैं, बिकॉज स्कूल से भी हमें होमवर्क मिलेगा, नोटबुक वगैरह कंप्लीट करनी होगी, क्वेश्चन आंसर्स लिखने होंगे, सो दैट यू विल डू इन दिस 1 hour। ठीक है, देन 8 PM से 8:30 PM आप अपना डिनर कर सकते हैं, या फिर जब भी आप डिनर खाते हो उस टाइम आप डिनर कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रूटीन। देन 8:30 PM to 10:30 PM यू विल डू योर सेल्फ स्टडी एंड इन 2 घंटों में आप सेल्फ स्टडी करो। जैसे कि अगर आपको कोई चैप्टर समझना है, किसी चैप्टर का आपको यूट्यूब पे वीडियो देखना है या नोट्स बनाने हैं, दिस ऑल सेल्फ स्टडी यू आर गोइंग टू डू इन दिस टाइम। ठीक है, और आप इस 10 ज़रूरी नहीं है कि आपको 10:30 PM तक ही पढ़ना है। अगर आप लेट उठते हैं मॉर्निंग में तो इस टाइम को आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप 11 बजे तक कर सकते हैं, 12 बजे तक भी कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन इंक्रीज दिस टाइम अकॉर्डिंग टू योर रूटीन। ठीक है, तो इस टाइम में आप सेल्फ स्टडी करें एंड देन 10:30 PM स्लीप, मतलब 10:30 बजे आपको सो जाना है। और अगर आप और लेट तक पढ़ते हैं सो यू कैन स्लीप एट दैट टाइम। तो ये आपके पूरे दिन का टाइम टेबल होना चाहिए और आप अपने रूटीन के हिसाब से इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ट्यूशन नहीं जाते हैं तो ट्यूशन का जो टाइम है वो आप सेल्फ स्टडी में लगा सकते हैं। जैसे हम भी ट्यूशन नहीं जाते हैं, सो ये पूरा टाइम हम सेल्फ स्टडी करते हैं। सो लाइक दिस यू कैन मॉडिफाई इट, मेक चेंजेस इन इट। तो आपको अपना ऐसे टाइम टेबल बनाना है। ये मैंने आपको एक आइडियल टाइम टेबल बताया है कि आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए एंड यू हैव टू फॉलो इट। ठीक है, तो टाइम टेबल हमने डिस्कस कर लिया, एक दिन का पूरा टाइम टेबल डिस्कस कर लिया। अब हम इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपकी स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, स्टडी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने से पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितना टाइम बाकी है एंड हाउ मच सिलेबस यू आर हैविंग। तो आपके 10th क्लास के एग्जाम्स के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 8 मंथ्स बाकी हैं
एंड जो आपका सिलेबस है उसमें से 30% सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है। और अगर फ्रेंड्स आपको रिड्यूस सिलेबस का नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता कि कौन से चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं, कौन से टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, सो उस पर हमने वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। यू कैन वॉच आवर वीडियोस ऑफ द रिड्यूस सिलेबस। ठीक है, तो अब मैंने आपके पूरे सिलेबस को इन 8 मंथ्स में अच्छे से डिवाइड कर दिया है। अगर आप जुलाई से स्टडी स्टार्ट करते हैं तो आराम से आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा एंड यू विल स्कोर वेरी वेल इन 10th क्लास। और अगर आपने पहले से ही अपना सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, कुछ चैप्टर्स कर लिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए ही एडवांटेज है। आपका सिलेबस जल्दी खत्म होगा और आपको रिवीजन का ज़्यादा टाइम मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर अभी तक आपने कोई स्टडी स्टार्ट नहीं करी है एंड जुलाई से भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा एंड आपका 10th क्लास का बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा। ओके, सो ये मैंने पूरी स्टडी स्ट्रैटेजी बनाई है, इसको डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, टोटल 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश एंड हिंदी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के पास एक एक्स्ट्रा 6th सब्जेक्ट भी होता है, जैसे कि आईटी या कंप्यूटर या फिर और कोई दूसरी रीजनल लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो सकता है। तो अगर आपके पास 6th सब्जेक्ट भी है तो उसका आप एक और कॉलम बना लेंगे एंड उसको इसी के साथ पैरेलल उसका सिलेबस भी इन्हीं सब्जेक्ट के साथ कवर करेंगे। ठीक है, मैंने सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट्स की ही स्ट्रैटेजी बनाई है बिकॉज ये 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं जो सभी के पास होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैथ्स के टोटल आपके पास 14 चैप्टर्स हैं एंड देन साइंस के टोटल 13 चैप्टर्स हैं, एसएसटी के टोटल 21 चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सबको मिला के 21 चैप्टर्स हैं एंड इंग्लिश लिटरेचर के पोएम्स और चैप्टर्स दोनों बुक की मिला के टोटल 28 चैप्टर्स हैं एंड हिंदी के दोनों काव्य खंड, गद्य खंड दोनों बुक्स की मिला के टोटल 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और इन सभी चैप्टर्स को मैंने 8 मंथ्स में डिवाइड कर दिया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। मार्च अप्रैल में तो आपके एग्जाम्स होंगे। तो इन टोटल 8 मंथ्स में मैंने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दिया। जुलाई के मंथ में आपको मैथ्स के 2 चैप्टर्स करने हैं, मैथ्स के 2 चैप्टर करने हैं, साइंस के भी 2 चैप्टर्स करने हैं एंड एसएसटी के भी 2 चैप्टर्स करने हैं एंड इंग्लिश के 5 चैप्टर्स करने हैं। ये जो 5 चैप्टर्स हैं ये इंग्लिश लिटरेचर के हैं बिकॉज हम सभी को पता ही है कि इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं एंड ये तो स्टोरीज ही होते हैं, इनको तो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं एंड इनमें इतना टाइम भी नहीं लगता है। तो 1 मंथ में, मतलब जुलाई वाले मंथ में आपको इंग्लिश लिटरेचर के 5 चैप्टर्स करने एंड हिंदी लिटरेचर के टोटल 3 चैप्टर्स करने। ठीक है, सो लाइक दिस यू हैव टू डू योर सिलेबस इन द मंथ ऑफ जुलाई। एंड फ्रेंड्स, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके चैप्टर्स के वीडियोस हम भी आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द वीडियोस। अगर आप कोई चैप्टर समझना चाहते हैं वीडियो देख के, सो यू कैन वॉच आवर वीडियोस ऑल्सो। हम इंग्लिश लिटरेचर के सारे वीडियोस दे रहे हैं, मैथ, साइंस ऑल्सो एंड एसएसटी ऑल्सो। ठीक है, एंड फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको ये जुलाई के मंथ में सिलेबस कवर किया, ऐसे ही अगस्त के मंथ में। अगस्त के मंथ में आपने मैथ्स के 2 चैप्टर्स करने हैं, साइंस का 1 चैप्टर करना है बिकॉज अगस्त के मंथ में आप एसएसटी के 3 चैप्टर्स करोगे। ओके, इसीलिए साइंस का 1 चैप्टर करना है। और साइंस का जो आप ये 1 चैप्टर करोगे, ये ऐसा चैप्टर करना जो थोड़ा लेंथी हो, बड़ा हो। जैसे ये आप फिजिक्स का लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर कर सकते हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कर सकते हो बिकॉज यू आर ओनली डूइंग 1 चैप्टर। ठीक है, एंड इंग्लिश लिटरेचर के आपको 5 चैप्टर्स करने हैं। लिटरेचर करना तो बहुत इजी है, काफ़ी कम टाइम भी लगता है, जैसे कि आप वीकेंड्स में कर सकते हो या रात को बैठ के भी पढ़ सकते हो, उसमें तो स्टोरीज ही होती हैं। ओके, सो इंग्लिश लिटरेचर यू हैव टू डू 5 चैप्टर्स और ऐसे ही हिंदी लिटरेचर के 3 चैप्टर्स करने। ठीक है, देन सितंबर के मंथ में आपको मैथ्स का 1 चैप्टर करना है, साइंस के 2 चैप्टर करने हैं, एसएसटी के 3 चैप्टर करने हैं। एसएसटी के हम ज़्यादा चैप्टर्स कर रहे हैं बिकॉज एसएसटी के जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा हैं। ओके, ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर के 4 चैप्टर्स करने हैं एंड हिंदी लिटरेचर के 3 चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, ऐसे ही अक्टूबर में मैथ्स के 2, साइंस के 2, एसएसटी के 2 चैप्टर्स, इंग्लिश के 5 एंड हिंदी के 3। एंड ऐसे ही नवंबर के मंथ में मैथ्स के 2 चैप्टर, साइंस का 1 चैप्टर, एसएसटी के 3 चैप्टर, इंग्लिश के 5 चैप्टर, हिंदी लिटरेचर के 3 चैप्टर। एंड देन दिसंबर के मंथ में मैथ्स के 2 चैप्टर, साइंस के 2 चैप्टर, एसएसटी के 3 चैप्टर, इंग्लिश लिटरेचर के 4 चैप्टर्स एंड हिंदी लिटरेचर आपकी नवंबर के मंथ में फिनिश हो चुकी होगी। सो नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट हिंदी व्याकरण। आप हिंदी व्याकरण स्टार्ट करेंगे। ओके, देन जनवरी के मंथ में मैथ्स के 2 चैप्टर, साइंस के 2 चैप्टर, एसएसटी के 3 चैप्टर एंड इंग्लिश की भी लिटरेचर आपकी खत्म हो चुकी होगी दिसंबर के मंथ में। सो इंग्लिश ग्रामर यू विल स्टार्ट। ऐसे ही हिंदी व्याकरण करोगे। ओके, देन फरवरी के मंथ में मैथ्स का 1 चैप्टर, साइंस का 1 चैप्टर, एसएसटी के 2 चैप्टर एंड इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर और व्याकरण। ओके,
सो ये आपका पूरा 8 मंथ्स की स्टडी स्ट्रैटेजी है. लाइक दिस यू हैव टू डू योर सिलेबस. ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि नवंबर के मंथ में आपकी हिंदी लिटरेचर पूरी हो जाएगी एंड दिसंबर के मंथ में आपकी इंग्लिश लिटरेचर पूरी हो जाएगी. तो जब लिटरेचर पूरी हो जाएगी देन यू हैव टू स्टार्ट द ग्रामर और व्याकरण, बिकॉज ग्रामर व्याकरण के भी काफ़ी टॉपिक्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो देन यू हैव टू स्टार्ट दैट. एंड ग्रामर के भी मैं आपको सारे टॉपिक्स के वीडियोज़ ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही रही हूँ. एंड देन राइटिंग सेक्शन भी करना है. ओके, सो लाइक दिस यू विल डू. एंड फ्रेंड्स, जनवरी फरवरी के मंथ में हमारे आपके प्री बोर्ड्स भी होंगे. तो प्री बोर्ड्स हैं इसलिए यहाँ पर थोड़े कम चैप्टर्स आप कर रहे हो ताकि आपके पास रिविजन का टाइम भी बचे एंड यू कैन डू दीज चैप्टर्स ऑल्सो. ठीक है, सो ये आपकी पूरी स्टडी स्ट्रैटेजी है, इसको आपको फॉलो करना है. हमने स्टडी स्ट्रैटेजी के बारे में भी डिस्कस कर लिया, टाइम टेबल के बारे में भी डिस्कस कर लिया. इन दोनों को फॉलो करके आप अपने सिलेबस को आराम से कवर करके 10th में बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो. ओके, तो अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम टिप्स जिनको फॉलो करके आप 10th क्लास में और अच्छा स्कोर कर सकते हो. ओके, सो द फर्स्ट टिप इज स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ. फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी बात है, अभी से ही आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है. ये जुलाई की स्टडी स्ट्रैटेजी है. अगर आप जुलाई से स्टार्ट करते हैं तब आपका सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ. मैंने आपको स्टडी स्ट्रैटेजी बता दी, टाइम टेबल भी बता दिया, सारी बातें आपको पता चल गई. अब आपको इनको अप्लाई करना है, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है. ठीक है, देन नेक्स्ट टिप इज फॉलो दिस टाइम टेबल. ये जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. या फिर आप अपना टाइम टेबल भी बना सकते हैं या फिर मेरे टाइम टेबल में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू फॉलो द टाइम टेबल. ठीक है, टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. देन थर्ड टिप इज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी वेल एंड मेक नोट्स. फ्रेंड्स, कंसेप्ट को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसा कि हम सभी को पता ही है कि 10th क्लास जो होती है वो बोर्ड की क्लास होती है. मतलब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. 9th क्लास में तो बस हम क्वेश्चन आंसर्स याद करके पेपर दे देते थे एंड अच्छा स्कोर भी कर लेते थे. लेकिन फ्रेंड्स, 9th और 10th क्लास में यही डिफरेंस है. 10th में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर आपने कंसेप्ट को प्रैक्टिकली अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तभी आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, अदरवाइज यू विल बी नॉट एबल टू आंसर इट. सो कंसेप्ट्स को अच्छे से समझो, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो एंड नोट्स बनाओ. नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब हम रिवीजन करेंगे एग्जाम के टाइम पर, जब रिवीजन करेंगे तो नोट्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं. तो चैप्टर को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको उसके नोट्स बनाने. एंड फ्रेंड्स, हम आपको हर एक चैप्टर के नोट्स तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं. तो अगर आपको नोट्स बनाने में हेल्प चाहिए सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ आवर नोट्स. हर एक चैप्टर के हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड वीडियोज भी प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर आप कोई चैप्टर समझना चाहते हैं, मैथ, साइंस या एसएसटी का या इंग्लिश का, सो वी आर प्रोवाइडिंग यू वीडियोस. ओके, देन नेक्स्ट टिप इज बैलेंस रिटन वर्क एंड लर्निंग. फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि हमें लर्निंग और रिटन इन दोनों में एक बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि हम मोस्टली यही मिस्टेक करते हैं कि 10th क्लास में, मैं पिछले साल 10th क्लास में थी तो मैंने बहुत ये एक्सपीरियंस भी किया कि सेशन के स्टार्टिंग में हम रिटन वर्क पर ज़्यादा फोकस करते हैं. हम नोटबुक भरने में, क्वेश्चन आंसर लिखने में ज़्यादा अपना टाइम लगाते हैं और लर्निंग हम एग्जाम टाइम के लिए छोड़ देते हैं कि लर्निंग तो बाद में कर लेंगे. लेकिन फ्रेंड्स, बाद में हमसे लर्निंग नहीं हो पाती है. तो इन दोनों में हमें बैलेंस बना के चलना है. रिटन भी करना है, लर्निंग भी करना है, साथ साथ करना है. एंड एग्जाम के टाइम पे भी ऐसे हमें रिटन वर्क करते रहना है ताकि हमारी रिटन की आदत ना छूटे. बिकॉज जो आपका एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा, उसमें आपको आंसर्स बना बना के लिखने पड़ेंगे. तो रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एंड दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. ओके, देन लास्ट टिप इज 10th इज नॉट हार्ड एट ऑल, ट्रस्ट योर सेल्फ. फ्रेंड्स, ऐसे मतलब ये एक टाइप से मिसकंसेप्शन है कि 10th तो बोर्ड की क्लास है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, स्कोर करना बहुत मुश्किल है. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप एक कंसिस्टेंट तरीके से, एक प्लान्ड वे में अपने सिलेबस को कवर करते हुए आगे बढ़ोगे तो 10th बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. मैं पिछले साल खुद 10th में थी, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया, अपने सिलेबस को अच्छे से कवर किया, मुझे बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगा एंड मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया. टर्म 1 में मैंने नियर अबाउट 96.5% स्कोर किए. सो 10th इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल. लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट वे में, एक प्लान्ड वे में नहीं पढ़ते हो, एग्जाम के टाइम पर ही सब कुछ पढ़ने लगोगे तो फिर तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा ही ऑब्वियसली. ठीक है, सो 10th इज़ नॉट हार्ड एट ऑल, ट्रस्ट योर सेल्फ. अगर आप एक सही तरीके से मेहनत कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली बहुत अच्छा स्कोर करोगे. हैव सम सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ. ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी जिनको फॉलो करके आप 10th में अच्छा रिजल्ट ला सकते हो. इन टिप्स को मैंने खुद फॉलो किया एंड मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले.
ओके, सो एट द लास्ट मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि मैं आप सभी को एंड तक सपोर्ट करूँगी। सभी चैप्टर के वीडियोस और नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अब बस आपको मोटिवेट होकर अपनी स्टडी करनी है एंड आई होप कि आप 10th क्लास में बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।